अनूप सिंह बाकुनी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्म, नियति, भाग्य और धर्म में क्या संबंध है? कर्म, नियति, कर्म वर्तमान में किया जाता है, नियति जो पहले से भाग्य निश्चित हो गया उसे ही कहते हैं। भाग्य और नियति अलग अलग नहीं है। बोले इसकी नियति निश्चित है अर्थात तुम्हारा दैव प्रारब्ध निश्चित है, भाग्य निश्चित है। तो जो नियति शब्द है उसे भाग्य ही कहते हैं कि नियति ने निश्चित कर दिया है वही होगा। नियति माने दैव, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग्य। चाहे दैव कहे, चाहे प्रारब्ध कहे, चाहे भाग्य कहे, चाहे नियति कहे, वो एक ही शब्द का पर्यायवाची दो शब्द है। अब रह गया कर्म और भाग्य। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो जो पूर्व में हमने कर्म किए वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब होता है पुण्य, अशुभ का मतलब होता है पाप। पाप और पुण्य रूपी कर्म से ही हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर का प्रारब्ध निश्चित है। किस समय कहाँ कौन सी गति अच्छी या बुरी होनी वो नियति में पहले से लिखी। नियति माने भाग्य, भाग्य माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने दैव। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में इसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। अगर हमारे नवीन कर्म अच्छे हो तो पुराने कर्मों को रौंद करके हम मंगल कर सकते हैं, अपना हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर नवीन कर्म भी बस दो ही रहे, शुभ और अशुभ, तो फिर भी हमारी दुर्गति रुकेगी नहीं। वो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये होता रहेगा। समझ पा रहे जी? राहुल जी, पौरसा। राहुल श्री हरिवंश। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय, सबके स्वामी मारहु मोहि कुमारक गामी। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारक गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव जानना? मेरा प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाएं या सर्दियों में। वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं क्योंकि सामने दयाभिमानी रावण बैठा है। हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमारक गामी। तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कह लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है। सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा है। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना ये कल था ना कल रहेगा। ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान, ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने में से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, मैं राधा नाम जप करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसारिक इच्छाएं जब समाप्त होती हैं तो तब कैसा होता है? मेरी इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, उससे कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा? महाराज जी, मुझे कैसे पता लगेगा? पेट भरता है तो पड़ोसी नहीं बता लिया था अपने को अनुभव हो जाता है ना कि हमारा पेट भर गया। ऐसे ही जब हमारी इच्छाएं, अभी इच्छाएं शांत नहीं है, अभी इच्छाएं परमात्मा प्राप्ति के बाद शांत होती हैं असली में। जब परमात्मा बोध हो, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और जब तक परमात्मा प्राप्ति न हो तब तक धोखा हो सकता है। अपने मन पर विश्वास न करे, नहीं, संयोग होते ही इच्छा तत्काल प्रकट हो जाएगी। जीने की इच्छा, मान लो अभी कोई गोली मारे तो बचने की इच्छा होगी ना, जीने की इच्छा होगी। इच्छा रहित पुरुष का अगर गर्दन भी उतार दी जाए तो उसके अंदर कोई शोक नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। जब इच्छा रहित है तो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। चाह, इच्छा, चाह रहित, चिंता रहित, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे।
अभी हम धोखे को सत्य न मान लें। अभी जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो तो ये इच्छा बढ़ाते रहो कि मुझे भगवान मिले, मेरा भजन निरंतर बढ़ता रहे, मुझे साधु समागम मिले, मैं शास्त्र स्वाध्याय करूं, मेरे द्वारा कोई अधर्म ना हो, ये इच्छाएं बढ़ाते रहो, अन्य इच्छाओं को काटते रहो। जब ये इच्छा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तब एकदम समाप्त, जैसे शांत समुद्र, कोई लहर नहीं, फिर कोई इच्छा ही नहीं होगी। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये मानना कि मैं इच्छा रहित हूं धोखा है। बहुत सावधान रहे, समझ पा रहे ना। और जब अपने इच्छा रहित अपने को, मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है। ऐसे ही जो हमें भगवदानंद की अनुभूति होगी वो किसी से पूछनी थोड़ी पड़ेगी, वो तो मेरे को ही अनुभूति होगी ना। इच्छा रहित होने पर कौन सी स्थिति आती है, द्वंद्वातीत, कामना रहित, अध्यात्म में नित्य स्थित, वो अपने को अनुभव में आएगा। अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। वो स्थिति में प्रश्न ही नहीं होता। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, ये भी तो इच्छा है। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, तो ये भी तो इच्छा है ना, उसमें इच्छा ही नहीं रहेगी। वो स्वयं अनुभूति की, अनुभवगम में भजे जय संता, वो स्वयं अनुभव में है। खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो, संतों का संग करते रहो, अच्छे आचरण करो, स्थिति आ जाएगी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका सत्संग सुनने में से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी मैं राधा नाम जप करता हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि संसारिक इच्छाएं जब समाप्त होती हैं तो तब कैसा होता है? मेरी इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, उससे कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा? महाराज जी मुझे कैसे पता लगेगा? पेट भरता है तो पड़ोसी नहीं बता लिया था अपने को अनुभव हो जाता है ना कि हमारा पेट भर गया। ऐसे ही जब हमारी इच्छाएं, अभी इच्छाएं शांत थोड़ी है, अभी इच्छाएं परमात्मा प्राप्ति के बाद शांत होती है। महाराज जी मेरी दिनचर्या में मैं सुबह 2:30 से 3 बजे उठकर 1.5 घंटा वाहिगुरु जी का नाम सिमरन करता हूँ। उस वक्त मेरे को आनंद के साथ साथ बहुत वैराग्य आता है, आंखों से आंसू बंद नहीं होते, आनंद का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यही फल है, यही फल है सुमिरन का। यही फल है कि जितना आप सुमिरन करोगे तो ये दृश्य झूठा है, टोटल झूठा है। जैसे सोने में कंगन है, कंगन झूठा है, सोना सत्य है। कंगन नाम झूठा है ना, कंगन ये पहले था ना बाद में रहेगा। पहले भी सोना था, बाद में भी सोना रहेगा। तो बीच में जो कंगन भास रहा है वो सोना ही है। पहले परमात्मा था, बाद में परमात्मा रहेगा। तो बीच में जो भास रहा है वो केवल परमात्मा है। ये जो दिखाई दे रहा है स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये नहीं है। तो जितना हम नाम जप करेंगे वाहिगुरु का तो उतने हमें इससे वैराग्य होगा। अपने शरीर से, दूसरे के शरीरों से, भोगों से वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं हो रहा तो हमसे कोई जरूर गलती हो रही है। अगर नाम जप से हमारा संसार की प्रियता का नाश नहीं हो रहा तो हमसे कोई गलती हो रही है, हमसे कोई धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है। नहीं तो इसका परिणाम ये बिल्कुल मन भागता है। संसार से किसी से बात नहीं करना अच्छा लगता, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, एक अजीब सी व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता को प्रिय लगता है एकांत। एकांत में ठहरना, कोई गुफा हो, नदी का किनारा हो, वृक्ष हो, या अपने घर में ही ऐसे एकांत जिससे हमसे कोई संबंध न रखे, हमसे कोई बात न करे। ये वाहिगुरु के नाम की कृपा का फल। घर वाले और जो शरीर के संबंधी है वो सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, पर ऐसा नहीं। नहीं अभी तो मान लो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो दूसरा रूप है, और जहाँ हम एकांत में होते हैं तो कई बार हमारे ही सेवा में जो रहते हैं वो कहते हैं महाराज जी नाराज हो क्या? उनको लगता है कि महाराज जी किसी विशेष उसमें नाराज हो गए। अब भगवदाकार वृत्ति के लिए बस हिलना नहीं, डुलना, शांत। कोई आया तो हाँ जी, तो उनको लगता है नाराज। और नाराज नहीं, अपनी दृष्टि है। एकाग्र परमात्मा दृष्टि जब की जाती है ना तो या तो डिप्रेशन मान लेगा या तो वो समझ लेगा कि परेशान है, नाराज है। ऐसा नहीं होता। वो अपनी समस्त इंद्रियों को समाहित करके एकमात्र परमात्मा में स्थित किए, तो उसको जो आनंद मिल रहा है वो बाहर कैसे उसको व्यक्त करे। और अब कोई डिप्रेशन में समझता है, कोई उसे पागल कहने लगता है, कोई उसको कुछ भी कहने लगता है। लेकिन ये बहुत उत्तम अवस्था आपकी है। गुरुवाणी जी की कृपा है, गुरु साहब की कृपा है। आप आगे बढ़ो, अधिक से अधिक जितना नाम जप करोगे रोना आने लगेगा, विकलता आने लगेगी। बस वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सबसे छोटा अपने को समझने लगोगे। सब महान है, मैं सबसे लघु। यही गुरुवाणी जी की कृपा और यही वाहिगुरु नाम का स्वरूप। वाहिगुरु नाम परमात्मा, वही श्री कृष्ण है, वही शिव है, वही राम है, वही वाहिगुरु। एक ही परम तत्व है, उसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। खूब नाम जप कीजिए।